अच्छा, हमारा कौन सा फोल्डर है, ये वाला? अच्छा बेटा, क्लास में कोई भी बच्चा ना बात नहीं करेगा, सही है? क्लास 7 है हमारी। अभी तक कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जिसने अब तक हेलो वर्ल्ड नहीं बनाया हो? सबने बना लिया? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फ्राइडे फ्राइडे असाइनमेंट्स चेक करेंगे, और इसी तरह जो है नेक्स्ट मतलब अब जो फ्राइडे आएगा, कमिंग फ्राइडे, तो हम उस दिन असाइनमेंट्स चेक करेंगे, सही है? भले उसमें आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे ना तो आप एलिमिनेट हो जाओगे यहाँ से, सही है ना? एक एलिमिनेशन वो होती है जो रिसेप्शन वाले तहसीन भाई करते हैं, और एक एलिमिनेशन वो होती है जो मैं करता हूँ, सही है? और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं छाटी दबा के करता हूँ, सही है ना? तो असाइनमेंट आप सबने लाजमी तौर पे करना है, सही है ना? और कोई इश्यूज हुआ करे तो हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें फजूल फजूल की पोस्टें तो बहुत आ रही होती हैं, लेकिन काम की बात कोई नहीं कर रहा होता, सही है ना? तो उस ग्रुप पे जो है ना आपने लाजमी तौर पे पूछना है। क्लियर है सबको? चलो यार, आपका ग्रुप नहीं बना हुआ? यार मुझे पता नहीं कितने ग्रुपों में ऐड करा हुआ है सब ने। खैर, हम इस पर डिस्कस करते हैं अभी, सही है? टेबल्स, ठीक है, टेबल्स पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, टेबल का सिंटेक्स बताया था, बड़ा आसान सा, सही है? तो क्या सिंटेक्स था? सबसे पहले मैं एक H1 डालता हूँ, बोलता हूँ टेबल, या मैं बोलता हूँ टाइम टेबल। क्या बोलता हूँ? टाइम टेबल। जो हमारे क्लासेस के होते हैं ना टाइम टेबल, स्कूल्स में हुआ करते थे। अच्छा देखो, जब मैं पढ़ा रहा हुआ करूँ ना तो कोई भी बच्चा जो है ना वो लैपटॉप यूज़ नहीं करेगा यार, सही है? अच्छा, अच्छा, मैंने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी बता दी थी। अच्छा, अब मुझे जो है ना इस H1 को सेंटर में लाना है, मुझे H1 को सेंटर में लाना है, तो मैं क्या करूं? हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग दूं, ठीक है? और उसमें क्या बोलूं? H1 और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इस तरीके से। यहां तक किसी को इशू है? बेटा नाश्ता वाश्ता करके नहीं आए हो क्या? नो सर, अस ब्रो अस। मैं तो उठाई 8:30 बजे हूँ, जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, बैग टांगा, आ गया। वेल, अच्छा, ये H1 इस तरीके से लिखने से एक नुकसान मेरा क्या है कि मेरी index.html की फाइल में जितने भी H1 होंगे वो तमाम H1 पे ये वाली स्टाइलिंग लग जाएगी, ऐसा ही है? अच्छा यार, हम एक काम करते हैं, हम 2 मिनट रुक जाते हैं। इस H1 को मैंने यूनिक बना दिया, किससे? आईडी से। तो अब मैंने स्टाइल में जाके हैश से गेट करा। हैश मतलब आईडी, भाई ये आईडी है, हैश मतलब ID। और उसके बाद मैंने आईडी का एज इट इज नेम लिख दिया। अगर मैं इस एच को कैपिटल कर दूं तो ये इस आईडी के बराबर नहीं है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अच्छा, अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर टेक्स्ट अलाइन की। किसकी प्रॉपर्टी होती है? इसको मैं बोल देता हूँ सेंटर। इसको मैं क्या बोल देता हूँ? तो अब देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे, अच्छा यार ये मैंने लाइव सर्वर पे खोलना पड़ेगा, तो मैं इसको लाइव सर्वर पे खोल लेता हूँ। तो ये मेरे पास टाइम टेबल सेंटर में आ गया है। पक्की बात है? चलो, अगला काम मुझे करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहला टैग जो मैंने आपको बताया था वो था सिंपल टेबल का टैग, यही बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था रोज बनेंगी। क्या बनेंगी? क्या बनेंगी? क्या बनेंगी? अच्छा, हम ये वाला टेबल बना रहे थे, ये वाला, ऐसा ही है ना? तो एक रो बनेगी जिसमें टाइम आएगा और दूसरी रो में दिन और ये सब सब्जेक्ट आएंगे। अच्छा, रो इसको कहते हैं ना? रो इसको कहते हैं। तो HTML में हम इसी तरीके से टेबल बना रहे होते हैं, इसी फॉर्मेट में बना रहे होते हैं, ठीक है ना? तो एक रो डिफाइन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक टैग है टेबल रो का। किसका टैग है? किसका टैग है? अब इसके अंदर मैं जितना डेटा डालता रहूंगा वो मेरे पास इस फॉर्मेट में आते रहेगा। क्लियर है भाइयों? अच्छा, ये जो है वो हेडिंग है टेबल की, तो इसको मैं किस में रखता हूँ? टेबल हेड में रखता हूँ। किस में रखता हूँ? अच्छा, पहली हेडिंग इन्होंने खाली छोड़ी है, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? खाली छोड़। और यहाँ पे 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM लिख रहा हूँ। 9 AM 10 AM 11 AM 12 AM,
भाइयों यहाँ तक किसी बच्चे को इशू है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये देखो मेरे पास इस तरीके से आ गई ये चीज़ें। अच्छा, अब इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैं एक काम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं TH को बुला रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसी तरीके से TD को बुला रहा हूँ और इसको भी बोल रहा हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और सही है। इसी तरीके से टेबल को बुला रहा हूँ, टेबल को मैं बोलता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, किसी भी HTML के एलिमेंट को अगर आपने बॉर्डर देना है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ये हम CSS में जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आपने अभी सिर्फ इतना समझना है कि जो है ना, किसी भी एलिमेंट को अगर आपने बॉर्डर देना है ना तो आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, इसमें आप पहले नंबर पे लिखेंगे 1 पिक्सल, मतलब बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे सॉलिड, ठीक है। सॉलिड मतलब प्रॉपर सॉलिड बॉर्डर, जैसे कि एक डॉटेड भी होता है, ठीक है। तो डॉटेड बॉर्डर जो है ना वो इस तरीके से शो होता है, दिख रहा है डॉटेड? तो ये क्या है? डॉटेड बॉर्डर है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कौन सा यूज करना है? और आगे बॉर्डर का कलर, ठीक है, कौन सा कलर का बॉर्डर चाहिए। अगर मैं यहाँ पर्पल लिखूंगा तो मेरा बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूंगा तो बॉर्डर की विड्थ क्या हो जाएगी? और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर्पल इसको, ठीक है भाइयों। तो ये देखो हो गई पर्पल और मोटी हो गई, सही है ना। तो इस तरीके से जो है ना आप बॉर्डर दे सकते हो CSS के अंदर। जी बेटा बोलो, आपका क्या सवाल था? आपने हाथ जी क्या कह रहे हो आप? जी देखो, इसको मैं करता हूं कमेंट, अब देखो क्या होगा। देखो टेबल एक अब्बू है, टेबल क्या है? कंटेनर है एक बाहर का, मैंने उस पर बॉर्डर लगाया तो सिर्फ क्या आ गया? टेबल पे बॉर्डर आ गया। अब उसके अंदर TD और TH है ना, वो हर डब्बा है। क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रहा क्या? वो जो TR और TD और TH है वो हर टेबल का क्या है? डेटा है, हर उसका अलग बॉक्स बन रहा है। तो उस पर बॉर्डर देने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने इसको भी इस तरीके से लिख दिया, TH बुलाया और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो, तो ये मेरा इस तरीके से शो हो गया। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ कि मैं इस टेबल की जो है ना विड्थ कर देता हूँ 100%, ठीक है भाइयों? चलो, अब ये मेरा जो टेबल है ना ये पूरा 100% पे आ गया, सही है। अगला काम मुझे क्या करना है? एक अगली रॉ बनानी है। क्या करना है? एक अगली रॉ बनानी है और उसमें पहला TH क्या है? मंडे है। ऐसा ही है ना, रो वाइज काम कर रहा हूँ ना मैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक TR बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक TH बनाता हूँ जिसको मैं क्या बोलता हूँ? मंडे। क्या बोलता हूँ? उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 3 सब्जेक्ट डिफाइन किए हैं, ज्योग्राफी, मैथ और आर्ट्स, ठीक है। मैं 4 कर लेता हूँ। मैं कितने कर लेता हूँ? TD में बना लेता हूँ 4, ठीक है। मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स। क्लियर है भाइयों? अब देखते हैं मेरा टेबल किस तरीके से शो हो रहा है। मेरा टेबल इस तरीके से शो हो रहा है, सही है भाइयों? जी ये सेंटर में आ जाए तो इसके लिए सिंपल आप क्या करोगे? TD के अंदर बोलोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसी तरीके से ऊपर भी ले आओ यही, तो ये होपफुली हो जाएगा। आ गया। TH थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है ना, सही है ना। और TH डिफॉल्ट पे सेंटर पे आ रहा है, ये भी आपकी बात सही है। तो हर एलिमेंट का अपना बिहेवियर है, सही है ना। तो अच्छा, अगर हमें कोई भी टेक्स्ट सेंटर में लिखना है तो इसके लिए हम TH यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? जहाँ TH बनता था मैंने वहाँ TH लिखा है, सही है ना। अच्छा, ये मंडे भी TH नहीं लगाना मुझे अगर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने TH क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ मैं डेज के नेम लिख रहा हूँ, तो ये हेडिंग ही हुई ना एक तरीके से। ऐसा ही है ना, ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ? क्या लिख रहा हूँ? टाइम लिख रहा हूँ, तो ये हेडिंग ही बनी इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया? TH यूज कर दिया। अगर आप बोलो नहीं सर मंडे को आप जो है वो TD में रखें, ठीक है, मैं मंडे को क्या कर देता हूँ?
मंडे को क्या कर दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, टीडी में रख दिया। ठीक है, तो अब ये देखो बोल्ड नहीं है, ये बोल्ड नहीं है, अब इसको मुझे बोल्ड भी करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो इसके लिए मैं एक यूनिक आइडेंटिटी दे दूंगा इसको बोल्ड, क्या दे दूंगा, और मैं ऊपर आऊंगा, मैं बोलूंगा हैश बोल्ड, ठीक है, और फॉन्ट वेट, और इसको मैं बोल दूंगा, ठीक है। देखो ये बोल्ड हो गया। कोई फर्क लगा टी आर और टी डी में, टी एच और टी डी में फर्क लगा कोई? डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है आप पे, सही है ना जी बेटा। एक मिनट, मैं यहाँ से आईडी हटा देता हूँ इसकी, क्योंकि मुझे अभी इस तरीके से काम नहीं करना है। मैं आज को टी एच कर देता हूँ। अब बोलो आप क्या कह रहे हो? मंडे के ऊपर यहाँ पे देखो सीन क्या हुआ है, यहाँ पे एक टी एच मैंने खाली छोड़ा हुआ है, एक टी एच मैंने क्या छोड़ा हुआ है। अगर मैं इसको बोल दूं मंडे या बोल दूं डेज, ठीक है, तो यहाँ पे डेज लिखा हुआ आ जाएगा, सही है ना। अच्छा यार देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिमेंटिक मार्कर्स इसलिए यूज नहीं करेंगे कि हमें कोई भी चीज बोल्ड चाहिए। स्टाइलिंग के लिए आप हमेशा सीएसएस यूज करोगे। स्ट्रॉन्ग मैं कब लगाऊंगा? जब मेरे किसी भी अल्फाज में जोर होगा। यहाँ पे कहीं पे जोर है नहीं ना, तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे मार्कअप लगाने की। आप जितने अच्छे तरीके से अपने एलिमेंट्स को लिखेंगे उतने अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक होगी, सही है ना। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है यार। ये आप हैंड रेस कर रहे हो या अंगड़ाई ले रहे हो? मेरी क्लास में कोई भी बच्चा ना इस तरीके से अंगड़ाई नहीं लेगा, आप घर पे नहीं बैठे। क्लियर है सबको? बेटा क्यों आ रहे हो इतना लेट? अच्छा भाइयों, यहां तक सबको क्लियर है? चलो अच्छा, अगला काम मुझे क्या करना है यहाँ पे? अगला काम मुझे करना है, एक और टी आर लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा टी एच ट्यूसडे, क्या बोल दूंगा, और ट्यूसडे के नीचे जाके मैं एक लगाऊंगा टी डी। और यहाँ पे सीन समझो क्या है। सीन ये है कि मुझे जो है ना यहाँ पे जैसे इस तरीके से हुआ हुआ है ना, 9 और 10 AM में सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लास है, सही है। 9 और 10 AM में एक सब्जेक्ट की क्लास है और उसके बाद मैथ और आर्ट्स है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से काम करना है, सही है। तो उसके लिए मैं 3 टीडी लगाऊं। एक में मैं बोल देता हूँ जियोग्राफी, एक में मैं क्या बोल देता हूँ, मैथ्स, और एक में मैं क्या बोल देता हूँ, आर्ट्स, ठीक है भाइयों। देखो अब ये 3 डब्बे तो मेरे पास यूं आ गए, आखिरी खाली है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये काम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? क्या हो गया, सो रहे हो क्या सारे भाइयों? मजा नहीं आ रहा तुम लोग को पढ़ाने में? ऐसा लग रहा है चलती फिरती मैयतों को पढ़ा रहा हूं मैं। अच्छा, एक बच्चे की आवाज आई थी, सर आप खाली डब्बा छोड़ दें ज्योग्राफी के बाद, यही आवाज आई थी। अगर मैं खाली डब्बा छोड़ देता हूं तो काम तो हो गया मेरा यहाँ पे, लेकिन यार ये मंजन अच्छा नहीं लग रहा ना। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डब्बा है ना ये पूरा यहाँ तक आए, हाँ ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर, वो होता है कॉल स्पैन का। किसका एट्रीब्यूट होता है? कॉल स्पैन। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। इसका मतलब ये जो टीडी है ये 2 डब्बों की जगह लेगा। कितने डब्बों की जगह लेगा? अब मैं इसको सेव करता हूँ। सही है भाइयों। आप ज्योग्राफी को, इसको, इस फॉन्ट को या इस डब्बे को, तो यार इसके ऊपर से मुझे ये हटाना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये जो मैंने टीडी के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा हुआ है ना, ये इस वजह से सेंटर हो रहा है। तो अगर मैं इसको बंद कर दूं, देखो अब सारे ये शुरू में आ गए। यही कह रहे हो तुम? हाँ ना, तो इसको एक यूनिक आइडेंटिटी दो। क्या दोगे इसको? एक मैंने आईडी इसको दे दी कि स्टार्ट, ठीक है। और मैं ऊपर आ गया, मैंने इसको बोला हैश स्टार्ट, ठीक है, और उसको बोला टेक्स्ट अलाइन स्टार्ट। अबे कोई क्या वो बोल रहा है ज्योग्राफी शुरू में लाओ, तुम बोल लो केमिस्ट्री के नीचे नहीं आ रहा। डिसाइड कर लो करवाना क्या है। देखो हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना।
भाई किसी भी एलिमेंट में अगर कुछ भी चेंज करना है उसको यूनिक आइडेंटिटी दो और उसको स्टाइल दे दो अपने हिसाब से जो भी देना है। क्लियर है सबको? अच्छा, इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? और यहाँ से ये आईडी भी हटा रहा हूँ। भाइयों यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अगला दिन कौन सा है? वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे के दिन क्या सीन है पता है? वेडनेसडे के दिन एक ही क्लास है सिर्फ, इसलिए इस्लामियात की एक ही क्लास है। ठीक है, इस्लामियात की कितनी क्लास है? अब क्या करूं भाई मैं? कॉल स्पैन भाई 4 आएगा ना। इसको मैं चाह रहा हूँ कि 4 डब्बों की जगह लेंगे। देखो 4 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4, तो मैंने इसको बोल दिया कॉल स्पैन, तो ये 4 डब्बों की जगह लेगा जी। नहीं, ये खुद जो है वो हो गया, खुद हो। भाइयों यहाँ तक किसी बच्चे को इशू? अच्छा, इसी तरीके से थर्सडे वाले दिन, थर्सडे के लिए एक टीआर और लगाऊंगा, टीएच लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा थर्सडे। ठीक है, इस दिन जो है मेरे पास सिर्फ 2 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? अच्छा, एक पीरियड जो है वो है उसका, मैं भाई यूनिवर्सिटी में नहीं स्कूल का बता रहा हूँ मैं, एसएसटी यार एसएसटी। ठीक है, अच्छा इसको मैं बोलता हूँ कॉल स्पैन 3, और आखिर में एक छोटा सा पीरियड जो है ना वो हम दे देते हैं, पीटी तो होती नहीं है ना, जिस दिन पीटी होती है उस दिन मैथ के टीचर आ जाते हैं, तो उस दिन मैथ के ही आएंगे भाई। ठीक है ना भाइयों? ये देखो ये इस तरीके से आ गया भाइयों, जबरदस्त बन रहा है। अच्छा, अब फ्राइडे वाले दिन जो है टीएच में मैं कह देता हूँ फ्राइडे। क्या कह देता हूँ? फ्राइडे को सबसे पहले ड्राइंग कहता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं टीडी में कहता हूँ, अच्छा इसको मैं बोलता हूँ कॉल स्पैन 2, और यहाँ आके मैं कहता हूँ प्रेयर नमाज टाइम। ठीक है भाइयों? और अच्छा इसको मैं कर देता हूँ, क्या हाल है भाई? जबरदस्त यार, आज तो मसला ही नहीं आ रहा। मसला क्यों नहीं आ रहा आज? टीडी, और इसको मैं क्या कहता हूँ? कोई सब्जेक्ट ही बता दो, पढ़े लिखे नहीं हो गया तुम लोग? सिंधी मारू। सही है भाइयों? जबरदस्त हो गया ये। अच्छा, सैटरडे और संडे ऑफ है। सैटरडे संडे क्या है? तो उसके लिए मैं टीआर लगाता हूँ, और उसके अंदर मैं एक टीएच लगाता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ सैटरडे। क्या कहता हूँ? इसी तरीके से संडे भी बनाना पड़ेगा। सही है, डिफाइन कर लेना बेटा। टीडी को मैं कहता हूँ ऑफ। क्या कहता हूँ? और इसको मैं कॉल स्पैन दे देता हूँ 4। ठीक है, सही है भाइयों? ये देखो ऑफ आ गया दोनों में। अब यहाँ पे एक गेम और है। एक गेम और क्या है कि अच्छा, गेम यहाँ पे क्या है कि सैटरडे और संडे को जो है ना मुझे एक ही ऑफ शो कराना है। समझ रहे हो? मतलब मेरा क्या है, जैसे कॉल स्पैन से मैं एक इसी तरीके से एक रो स्पैन भी होता है। क्या होता है? अच्छा, इस रो स्पैन को हम क्या कह सकते हैं कि भाई तू 2 रो की जगह ले ले। क्या कह सकता हूँ मैं इसको? तो मैं ऊपर वाले पे आके मैं इसको कहता हूँ रो स्पैन, और इसको कहता हूँ 2। क्या कहता हूँ? तो अब ये 2 रो की जगह लेगा। तो रो स्पैन का है ना मैंने। कॉल स्पैन क्या करता है? कॉलम की जगह लेता है। रो स्पैन मतलब भाई ये बिहेवियर इसका इस तरीके से। देखो कॉल स्पैन मतलब 4 कॉलम की जगह ले रहा है। ठीक है ना? अगर कॉल स्पैन हटा दूंगा मैं, ये सिर्फ 1 कॉलम की जगह लेगा और दोनों पे आ जाएगा। ये दिख रहा है ना? सबर करो ना बेटा तुम। हाँ भाई,
क्लियर है यहाँ तक? कॉल स्पैन रो स्पैन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? पक्की बात है? चलो बड़ा जबरदस्त हो। किसी स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगी तो काम नहीं करेगा। क्या बेटा? टैग के अंदर किसी भी स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक होगी तो टैग काम नहीं करेगा। और अगर कैपिटल या शॉर्ट्स में लिखना, आप टैग जो है ना कोई भी कैपिटल लिख सकते हो, ठीक है, ये समझ जाएगा कि आप टीएच कह रहे हो, लेकिन आप ज्यादा देखोगे ना तो ये ना स्मॉल केस में लिखा जाता है जी। आप क्या बोल रहे हो? ये जो SST है इसको 11 बजे रखना है सिर्फ, और 9 और 10 पे क्या रखना है? वो बोल रहे सिर्फ उसमें आ स्टार्टिंग जो है सर 11:30 बजे फ्री पीरियड रखना पड़ेगा। फ्री नहीं, खाली छोड़ दो। सही है ना? नजर लग गई मेरी। पढ़ तो लो पहले। उन्होंने कहा था 10 बजे के टाइम जाओ भाइयों, यहाँ तक किसी को इशू जी? अबे यार ये वो अटक गया प्रोजेक्टर। वो वाला बंद हो गया। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ सोशल स्टडीज जी। अच्छा, ये जो आप ये बात कर रहे हो स्टाइलिंग की कर रहे हो, ये हम CSS में देखेंगे, सही है ना? अभी मैंने सिर्फ अच्छा दिखने के लिए ना इसको 100% पे बना दिया, सही है ना? हम CSS में देखेंगे। अगर मुझे ये टेबल साइड पे ले जाना है सिर्फ और यहाँ पे कोई और चीज़ शो करानी है, ये हम CSS में देखेंगे, सही है? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? भाइयों टेबल समझ आ गया सबको? चलो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अब ये तो मैंने बड़ा हलवा सा टेबल बनाया है, ठीक है? अब मैं तुम लोग को दूंगा, अभी मैंने सिर्फ चावल बनाया है, अब तुम लोग को मैं दूंगा बिरयानी बनाने के लिए। क्या दूंगा? क्या दूंगा? तो चलो आओ बिरयानी दिखाता हूँ तुम लोगों को। बेटा जब बनाने बैठोगे ना तो भूल जाओगे गोश्त डाले चिकन डालिए। मुनासिब भी तो नहीं करता मैं, यही तो मसला है मेरा। अच्छा, अरे मैं असाइनमेंट दिखा रहा हूँ। असाइनमेंट क्या दिया है मैंने? टेंशन क्यों ले रहे हो? यार इंटरनेट बंद हो गया यार। दिख गया भाइयों असाइनमेंट? बच्चों वाला है यार, इसमें क्या मुश्किल है? हैं? कितने बनाओगे? 15-20 बना लो। क्या मैंने क्या दिया है अभी? चेस तो आसान है, ये बनाना है। ये मैं एक दफा बना के बताऊं बेटा, मैं चमाटे कराऊंगा। अच्छा, क्लास में बिल्कुल खामोशी हो जाए। सर एक चीज बता दें कि जो मैं बता रहा हूं क्लास में बिल्कुल खामोशी हो जाए। क्लास में बिल्कुल खामोशी हो जाए। क्लियर है? चलो, अच्छा ये क्या है? एक पीरियोडिक टेबल है। क्या है? एक अच्छा, अब इस पीरियोडिक टेबल में मंजन क्या है? मंजन ये है कि सबसे पहले तो एक टेबल बना हुआ है सिंपल। एक टेबल के अंदर यहाँ पे कुछ टीडी बने हुए। क्या बने हुए? अब सीन क्या है यहाँ पे कि पहली लाइन में सिर्फ एक है और ये कहाँ है? आखिर में, ठीक है? अब ये बीच का जो खाली है इसका क्या करना है मालिक?
कॉल स्पैन है ये। क्या है? क्या है ये? अच्छा, सबसे पहले मैं टोटल डब्बे गिन लेता हूँ कितने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने डब्बे? तो एक टीआर के अंदर 18 टीडी आएंगे। मतलब कितने टीडी आएंगे? अच्छा, पहली रो में क्या है? एक टीडी डाला, दूसरा टीडी डाला, और बीच वाला जो टीडी है उसको मैं कॉल स्पैन दे दूंगा 16। तो पहला इधर आ जाएगा, आखिरी उधर आ जाएगा। सही है? क्लियर है सबको? इसी तरीके से नीचे भी ऐसी काम हुआ हुआ है और इधर भी ऐसी काम हुआ हुआ है। भाइयों, जितना मैंने बताया है उतना समझ आ गया आपको? जितना बताया है उतना समझ आ गया आपको? चलो, अगला काम मुझे क्या करना है? अगला काम मुझे ये करना है यहाँ पे कि जो ये कलर कैसे हुए हैं सर। बेटा करीब ही रिकॉर्डिंग। अगला काम मुझे क्या करना है? बेटा बताने तो दो, बता रहा हूं ना, बोलने का मौका तो दो। कॉल स्पैन समझ आ गया सबको? अगला काम कलरिंग का है। सर बॉर्डर भी तो शो नहीं हो रहे ना, आप बॉर्डर स्पैन करेंगे बॉर्डर तो शो हो जाएगा। अच्छा, कॉल स्पैन करोगे बॉर्डर शो हो जाएगा। उस एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी दो और उसको बॉर्डर 0 पिक्सल कर दो। बॉर्डर बंद ना बॉर्डर। अभी तो मैंने करके दिखाया चीजें। किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे कोई अलग मंजन कराना है, मैं क्या करता हूँ? उसको यूनिक आइडेंटिटी देता हूँ और उसका स्टाइलिंग देता हूँ जाके ऊपर। अच्छा, अभी इसी में ही मैं क्लास का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा कि कहाँ क्लास यूज होगी, ठीक है। और क्लास ही अब ज्यादा यूज करोगे, सही है ना। आईडी सबको समझ आ गई। अब बात आती है कलर्स की। किसकी बात आती है? मेरे पास HTML में एक एट्रीब्यूट होता है क्लास का। किसका एट्रीब्यूट होता है? जिस तरीके से आईडी किसी भी एलिमेंट की यूनिक होती है, आईडी किसी भी एलिमेंट की यूनिक होती है, मैं एक ही आईडी 2-3 एलिमेंट में एक साथ नहीं दे सकता, लेकिन मैं क्लास दे सकता। क्लास में मिसाल के तौर पे मैंने इसको बोला ऑरेंज, इसी क्लास मैंने क्या रख दी? और मैंने इस टीडी की क्लास भी क्या रख दी? इस टीडी की क्लास में क्या रख देता हूं? ये बिल्कुल सही है। ये तरीका सही है। आईडी किसी भी एलिमेंट में यूनिक आती है। क्लास जो है वो मैं बहुत सारे एलिमेंट पे एक जैसी दे सकता हूं। यहां तक किसी को इशू? क्लास समझ आ गई सबको? अच्छा, अब सीन क्या है कि अगर जिस तरीके से मैं आईडी को हैश से बुला रहा था, क्लास को मैं बुलाऊंगा डॉट से। किससे बुलाऊंगा? डॉट ऑरेंज, ठीक है। और मैं इसको बोल देता हूं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। इसको मैं क्या बोल देता हूं? अब जितने भी एलिमेंट जिनकी क्लास ऑरेंज है उस पे ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। देख लो सर, लेकिन ये आईडी के तरीके से कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, बेटर प्रैक्टिस क्या है कि आईडी हमेशा एक यूनिक एलिमेंट पे लगेगी। बेटा बैठ जाओ ना, क्या हुआ? आईडी हमेशा यूनिक एलिमेंट पे लगेगी। सही है सर। आईडी हमेशा यूनिक एलिमेंट, आईडी हमेशा यूनिक होगी। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को मसला? क्लास समझ आ गई? बिल्कुल आईडी वाला काम है, लेकिन क्लास जो है मैं एक ही क्लास 4 5 10 15 18 20 5000 एलिमेंट पे दे सकता हूँ। यानी एक के लिए हम आईडी हाँ, सब पे आएगा। यानी एक के लिए हम आईडी यूज करेंगे, एक से ज्यादा के लिए हम क्लास। देखो अभी सिनेरियो समझना ना। अभी सिनेरियो बड़ा मजे का है। तुम्हारा काम किस तरीके से आसान होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया तुम लोगों को? अच्छा, अब ये है पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे सीन क्या है? सीन यहाँ पे ये है कि ये पूरी लाइन ब्लू की है, ये पिंक की है, ये ऑरेंज की है, ऐसा ही है ना। अब मैं क्या करूंगा? मैं CSS के अंदर जाके डिफॉल्ट पे डॉट ऑरेंज डॉट येलो, सही है, इस तरीके से मैं क्या करूंगा? जाके वहां पे क्लासेस बना दूंगा। देखिए, जैसे डॉट ऑरेंज है, डॉट येलो बना दी मैंने क्लास। क्या बना दी? और इसको मैंने बोल दिया बैकग्राउंड कलर येलो। इसी तरीके से एक डॉट ग्रीन की क्लास बना दी और मैं यहाँ बोल दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। बाद में जहाँ लगाना हो उसको वहाँ लगा। सही है। अब जिस एलिमेंट में मुझे ग्रीन कलर देना है, मुझे स्टाइलिंग छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं यहाँ पे आके सिंपली उसको बोल दूंगा क्लास ग्रीन। इसको येलो देना है, इसको मैं क्या बोलूंगा? क्लास।
भाइयों काम आसान हो गया यहाँ पे, हो गया ना काम आसान, वरना हर एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी देके उसको बुलाना पड़ता, उसको फिर स्टाइलिंग देनी पड़ती। ये तो 15-20 दिन लग जाते, जाम शोरो पहुंच जाते इतने दिन में पैदल। देखो यहां तक क्लियर है? कलर समझ आ गया सबको? जितने कलर हैं यहाँ पे उसकी मैं क्लास बना दूंगा, और जहां जहां वो मुझे कलर चाहिए सिंपली जाके उस एलिमेंट पे क्लास ठोक दूंगा, काम मेरा यहाँ पे कलर वाला हो गया। अगली बात आती है सर इसमें तो कुछ कुछ में फॉन्ट कलर भी चेंज है, ऐसा ही है ना? देखो जैसे यहाँ पे ग्रीन हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ ब्लू हुआ हुआ है, ठीक है, तो मैं एक काम यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे और क्लासेस बना लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट और ग्रीन। मैंने क्या बोल दिया? टेक्स्ट ग्रीन। अच्छा ये लाजमी याद रखना कि ये मैंने बीच में डैश लगाया है, स्पेस नहीं दिया मैंने, स्पेस मैंने नहीं दिया, यहाँ पे डैश लगाया मैंने ताकि ये एक ही वर्ड रहे मेरा। क्लियर है ना? स्पेस नहीं अलाउ यहाँ पे, सही है? तो यहाँ पे मैंने इसको क्या बोल दिया? टेक्स्ट ग्रीन, और कलर में इसको क्या बोल देता हूँ? ग्रीन। अबे ग्रीन है ना? इसी तरीके से मैं इसको बोलता हूँ टेक्स्ट ब्लू, और इसको कलर क्या बोल देता हूँ? भाई किसी भी एलिमेंट का कलर चेंज करने के लिए मैं कलर की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ ना, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कलर की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। मैंने यहाँ क्या बोल दिया? टेक्स्ट ब्लू, तो उसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अब भाई मैं आ गया येलो पे, अब येलो पे मुझे इसका टेक्स्ट कौन से कलर का चाहिए? ब्लू कलर का। स्पेस दी, मैंने इसको बोल दिया टेक्स्ट ब्लू, हो गया काम। यानी एक ही उसके अंदर टैग के अंदर हम दो काम करते हैं। मेरा यहाँ पे काम हो गया टेक्स्ट ब्लू, हो गया टेक्स्ट ब्लू। अच्छा देखो यहाँ पे अगर इसी तरीके से आईडी में भी होता है, क्लास में भी होता है, ये एक अलग क्लास है, स्पेस के बाद जो दिए ये एक अलग क्लास। क्या देखो अगर आपने इस टेक्स्ट के बीच में भी स्पेस दे दिया ना, तो ये टेक्स्ट एक अलग क्लास है, ब्लू एक अलग क्लास है, तो इसको लाजमी तौर पे आपने इस तरीके से डैश के जरिए जोड़ना है आपने। क्लियर है यहाँ तक? भाइयों क्लास आईडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जिंदगी आसान हो गई। सिंपली क्या करना है? सीएसएस में जाके डॉट के जरिए क्लासेस बना दो जो जो कलर की चाहिए, और उसी को सीधा सीधा यहाँ पे लिखते रहो। हो गया काम आसान? कॉल स्पैन समझ आ गया? अब पीरियोडिक टेबल में क्या ऐसी चीजें जो तुम्हें समझ नहीं आ रही? कौन सा स्पेस? ये वाली, ये पतली वाली रोज, ये वाली ना भाई, ये एक अलग टेबल बना दो, काम यहाँ पे भी खत्म। अलग टेबल बना दो ना यहाँ पे। कौन से नंबर? यार देखो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का पता है आपको? ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं कि उसके नीचे मैं कुछ लिखूं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक टीडी लिखा हुआ है, ठीक है, टीडी के अंदर एक पी लगा दिया, पी में लिख दिया 1 और नीचे इन्होंने लिख दिया h। हो गया गेम खत्म। देखो ये इस तरीके से शो हो गया, यहाँ पे 1 और h आ गया यहाँ पे, इस तरीके से खत्म। भाई स्पेस तो क्यों काफी लग रहा है, क्योंकि वो पूरा टेबल उस तरीके का बना हुआ है ना। तुम पीरियोडिक टेबल बनाओगे उसमें नॉर्मल स्पेसिंग आएगी। भाई ब्लॉक एलिमेंट बताए थे, सिंपली मैंने यहाँ पी लगा दिया, एक टैग के अंदर टीडी के अंदर 2 टैग और लगा दिए पी के। सही है। बेटा आगे भागना है ना तो क्लास से निकल जाओ। यहां तक क्लियर है सबको? भाइयों यहां तक क्लियर है सबको? पीरियोडिक टेबल जुम्मे वाले दिन मुझे एक एक बच्चे का चाहिए। कोई भी बच्चा मुझे ये टोपी नहीं कराएगा कि सर नहीं बना जी। आप असाइनमेंट की ड्यू डेट छोड़ दें। आपको मैंने क्या कहा, जुम्मे वाले दिन मुझे पीरियोडिक टेबल चाहिए। आपको ये वाली बात समझ आ गई? पक्की बात है भाइयों, ये वाली बात सबको समझ आ गई? जुम्मे वाले दिन मुझे तमाम बच्चों का असाइनमेंट चाहिए जी। यार एक्स की पावर नहीं है यहाँ पे, आई थिंक ना,
नहीं वो सही शो आप कर लो, आप देख लेना, अगर आपको वो सही लगता है आप उस तरीके से कर लो। हाँ कर लो, यूज कर लो, जो आपको समझ आ रहा है आप कर लो, सही है ना। यहां तक किसी बच्चे को इशू है बेटा? पक्की बात है? अच्छा ये हेडिंग डाल लोगे तुम लोग इस तरीके से, एक H1 है, उसका बैकग्राउंड कलर येलो है, उसका कलर क्या है, ब्लैक है, जो डिफॉल्ट होता है, उसका फॉन्ट वेट बढ़ा हुआ है, बोल्ड हुआ हुआ है, और सिंपल द पीरियोडिक टेबल की हेडिंग डली हुई है। भाई क्यों करके बता दूं, मैंने आपको करके नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले, आपको मैं सब करके बता दूंगा तो आप क्या करोगे? सभी मैं इधर बता दूं, तुम अपना क्या दिमाग चलाओगे? दिमाग तो तुम्हें चलाना है ना, या सब हलवा पका के दे दूं तुम्हें? या एक काम करता हूं, पूरा पीरियोडिक टेबल का कोड देता हूं, तुम बस उसको देख के यूं लिखना होता। यहां तक किसी बच्चे को इशू? कोई ऐसा बच्चा जो बोले सर समझ नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जो बोले सर समझ नहीं आया? इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर C2 लिखा हुआ है, जैसे H2 मतलब इसके करके लिखे हुए, तो इसमें सिर्फ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट करके शुरुआत आप करके देख लेना, अगर वो सही रिजल्ट देने तो आप वो यूज कर लेना, ठीक है भाइयों। किस तरीके से काम करना है समझ आ गया सबको? ये ऑरेंज वगैरह की क्लासेस मैंने कैसे दी है समझ आ गया सबको? पक्की बात है? देख लो, इस तरीके से काम करने से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी ना। हैं पहले क्लासेस डिफाइन कर दी, जहां जहां वो कलर चाहिए आपने सिंपली उसको क्या बोला, क्लास ऑरेंज। यहां तक मेरा काम बड़ा जबरदस्त हो गया है। हाँ कोड डाल दूंगा बेटा, मैं कोड भी डाल दूंगा, क्लास रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, बस और बोलो, और बोलो। हाँ यूट्यूब पे डाल दूंगा। क्लियर है सबको? अच्छा अच्छा, हमारे पास टेबल का जो आखिरी टॉपिक है वो है लॉन्ग टेबल्स का, ठीक है। लॉन्ग टेबल्स मतलब कि अगर आप कोई भी बड़ा टेबल बना रहे हो ना, ठीक है, तो ये उसमें कहते हैं कि आप ना इसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? टी हेड, टी बॉडी और टी फुट से, सही है। तो जैसे कि ये जो है मेरा टेबल, इसमें ये टी हेड है, जो टाइमिंग आ रही है, टी हेड है ना ये, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं? जैसे ये जो मैंने टाइमिंग यहाँ पे डिफाइन की हुई थी, ये जो है, अच्छा यार ये क्लासेस बड़ी बुरी लग रही है यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खाली कर रहा हूँ, ठीक है ना, सही है। जैसे कि ये वाला जो टाइमिंग वाला एरिया था, ये मेरी टेबल का हेड था, तो मैंने इसको कहाँ रख दिया? टी हेड के अंदर रख दिया। कहाँ रख दिया? इसी तरीके से ये सब क्या है, मेरा टी बॉडी है, ये सब क्या है, मेरा टी बॉडी है ना, तो इसको मैं कहाँ रख दूंगा? टी बॉडी के अंदर रख दूंगा, ठीक है। और एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है टी फुट का। किसका? जैसे हम कोई रिसिप्ट मिलती है, हमें इम्तिहाज की स्लिप मिलती है, टेबल होता है ना वो, एक पहले क्या लिखा होता है, आइटम, क्वांटिटी, उसकी प्राइस, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। और नीचे जाके जो उसकी टोटल अमाउंट लिखी हुई होती है ना, वो उसका टी फुट है, वो उसका क्या है, वो उसका क्या है। तो इस तरीके से ये, अच्छा देखो टी फुट जो है ना इस तरीके से शो हो जाता है, ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये टी फुट इस तरीके से शो हो जाता है, होती है लाइन शो होती है, ये देखो। इसको मैं टी फुट को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको चिपका देता हूँ। ठीक है ना भाइयों? तो देखो ये टी फुट जो है ना मेरा इस तरीके से एंड में आ जाएगा। आया तो नहीं है एंड में? कहाँ आया है? क्या? अच्छा ये रहा, वो बॉर्डर लगा हुआ है ना, वैसे पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर जाके बॉर्डर हटा देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट। अब देखते हैं, लाइन तो नहीं आई, लाइन नहीं आई ना, आनी चाहिए लाइन, या
हम पूरे इस टेबल को कॉपी करते हैं, ठीक है ना, और मैं नीचे जाके इस टेबल को पूरा क्या कर देता हूँ, चिपका देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं लाइन आ रही है नहीं आ रही। लाइन आती है मेरे ख्याल से यार, नहीं आ रही यहाँ पे भाई। आती है ना लाइन, नहीं आती, यहाँ तो नहीं आ रही हैं। HR लगा दूं, रिजल्ट में नहीं आ रहा। ऊपर सिर्फ हेडिंग पे लाइन आ रही है, बाद में नहीं आ रही। वेल ये मैं अपना टेबल साफ सुथरा कर लेता हूँ जो इतना अच्छा मैंने बनाया प्यारा सा। ठीक है ना। अच्छा भाइयों, टेबल, कॉल स्पैन, रो स्पैन सबको समझ आ गया? पक्की बात है? यहाँ तक किसी को इशू? ये मेरा टेबल बन गया बड़ा प्यारा सा। ठीक है, देखो मैंने स्टाइलिंग हटा दी, कितना बुरा लग रहा है, देखने का भी दिल नहीं कर रहा। सर बिना सेलेक्ट करे भी हम इसको कमेंट्स हटा सकते हैं? क्या कह रहे हो? बिना सेलेक्ट करे भी हम हटा सकते हैं कमेंट्स से? भाई कंट्रोल स्लैश से कमेंट होता है और कंट्रोल डी सेलेक्ट पूरा से। सेलेक्ट करते हैं जब तक अगर हम बिना भाई select देखो, करे- नहीं देखो, तुम्हें इस लाइन पे कमेंट करना है ना, तो इसको तुम्हें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इस पूरे को कमेंट करना है ना, तो फिर तुम्हें सेलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक हो गया, यानी एक लाइन के लिए हमें जरूर हाँ। सही है, सिंपली यहाँ जाके कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल स्लैश। सही है। भाइयों यहाँ तक किसी बच्चे को इशू? पीरियोडिक टेबल के असाइनमेंट में किसी को इशू? पीरियोडिक टेबल सबको समझ आ जाए, आ गया? पक्की बात है? सर एक चीज है, ये जैसे फुटर रही है, जी ये हमारे वाला जो टेबल बनेगा इसका तो फुटर नहीं बनेगा सर, इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें आपका टी है, टी बॉडी वगैरह नहीं लगाना आपने। आपने सिंपली जो है ना डायरेक्ट टेबल TRTD रखना है। अच्छा, इसकी समरी पढ़ लेते हैं। द टेबल एलिमेंट इज यूज टू ऐड टेबल्स टू अ वेब पेज। सही है भाई, ये तो पता ही नहीं था हमें। A table is drawn out raw by row. Each row is created with the TR element. ये कह रहे हैं जो टेबल है ना वो रॉ से बनती है। किससे बनती है? और हर रॉ TR से। Inside each row there are number of cells represented by TD element or TH if it is a header. समझाने की जरूरत है ये वाली बात? You can make cells of a table span more than one row or column using the row span or col span attribute. ये बात समझाने की जरूरत है? अगर एक ही डब्बे को दो डब्बों की जगह देनी तो मैं क्या यूज करूंगा? कॉल स्पैन यूज करूंगा। और रो स्पैन भी एक हमारे पास एट्रीब्यूट है। फॉर लॉन्ग टेबल यू कैन स्प्लिट द टेबल इनटू अ टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। ठीक है, अगर आपके पास कोई बड़ा टेबल है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। यानी हम टी है टी बॉडी सिर्फ किसी बड़े टेबल हाँ। पे यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स। क्या टॉपिक है? तो मैं एक काम ही करता हूँ कि इस फाइल को यहीं पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मेरा पीसी इतना हैंग क्यों कर रहा है यार? अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो एक index.html की फाइल बना दी है। ठीक है भाइयों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर्म। क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? लिख देता हूँ फॉर्म। लिख सकता तो कुछ भी हूँ। अच्छा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यार एक मिनट में रिकॉर्डिंग रखता हूँ। फॉर्म मतलब, फॉर्म बोले तो किसी भी वेबसाइट में अगर मुझे किसी भी यूजर से डेटा कलेक्ट करना है तो मैं वो किसके जरिए यूज करूंगा? किसके जरिए लूंगा उससे डेटा? फॉर्म के जरिए लूंगा। सही है ना? चलो मैं नीचे आ जाता हूँ जल्दी से कोड पे
ठीक है, कोड पे ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले आपने किसका टैग डालना है, किसका टैग डालना है, तो H1 में लिखता हूँ फॉर्म का, क्या लिखता हूँ, और यहाँ पे एक मैं हेडिंग बना देता हूँ फॉर्म की, किसकी, सबसे पहले जो मेरे पास एट्रीब्यूट यहाँ पे बनाया आया है वो है एक्शन का, किसका एट्रीब्यूट है, एक्शन। सिंपली इतना समझ लो कि भाई जो आप फॉर्म भर रहे हो ना, इसका डेटा भेजना कहाँ पे, सिंपल, इसका डेटा सर्वर पे कहाँ भेजना है, सर्वर छोड़ दो, सिंपली ये समझो, ये जो एक्शन है ना, इसके अंदर मैं एक ऐसा URL लिखता हूँ जहाँ पे सिंपली जो भी यूजर फॉर्म भरेगा उसका डेटा वहाँ चला जाएगा, बस। हम इस पे ईमेल वगैरह भी, हाँ सब ये आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, सिंपल। क्लियर है सबको यहाँ तक। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे होता है इनपुट, क्या होता है, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप। अब देखो ये मेरे पास किस तरीके से शो होगा, एक आ गया इनपुट मेरे पास, भाइयों आ गया एक इनपुट मेरे पास। इसी के साथ मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है नेम की, क्या प्रॉपर्टी होती है, अच्छा, इस नेम में मैं, इस नेम का सिंपली मतलब ये होता है कि जो मेरा जहाँ पे डेटा जमा हो रहा है, जहाँ पे डेटा, वहाँ किस नाम से डेटा जाएगा, सिंपल। मिसाल के तौर पे ईमेल है तो वहाँ पे ईमेल के नाम से जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये ईमेल है तो यहाँ पे किस नाम से जाएगा, ईमेल के नाम से जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये टाइप टैक्सेस को मैं कर दूं ना टाइप ईमेल, मेरे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं इनपुट की, ठीक है, टाइप ईमेल, टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक टाइप पासवर्ड है, क्या है, और उसको मैं क्या बोल देता हूँ, अच्छा, यहाँ पे एक मेरे पास एट्रीब्यूट और होता है प्लेस होल्डर, किसका एट्रीब्यूट होता है, किसका एट्रीब्यूट होता है, तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखता हूँ ईमेल। अच्छा, आप देख रहे हो ये जो इनपुट का टैग है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, दिख रहा है आपको, इनपुट का जो टैग है वो क्या है, ये देखो ईमेल पासवर्ड प्लेस होल्डर की वजह से मेरे पास इस तरीके से जो अंदर ईमेल लिखा हुआ आ रहा है ना, ये किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, प्लेस होल्डर की वजह से लिखा हुआ आ रहा है, ये सही है भाइयों। अगर मैं प्लेस होल्डर के अंदर जाके यहाँ पे ईमेल को ईमेल्स कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे भी ईमेल्स को क्या हो गया, सर अगर बाहर की तरफ लिखना हो, क्या, बाहर लिख रहे हैं आप, डबल लिख रहे हैं, कोड पे जाऊँ मैं, हाँ टाइप ईमेल, नेम ईमेल और प्लेस होल्डर लिख रहे हैं, 3 जगह हो गया। हाँ ना, तो टाइप इसकी क्या है, ये मेरे पास HTML के अंदर एक इनपुट की टाइप है ईमेल, ये भाई ये HTML का इनपुट एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट है टाइप। इसका मतलब कि इसकी टाइप क्या है, इसमें यूजर ईमेल डालेगा, क्या डालेगा, देखो जैसे कि एक टाइप है पासवर्ड, एक टाइप क्या है, पासवर्ड के अंदर मैं जो भी लिखता हूँ वो देखो हिडन हो गया ना, हिडन। इसी तरीके से ईमेल के अंदर सिर्फ ईमेल आएगी, ईमेल के अंदर वैलिडेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि ना अगर इसके अंदर मैं @ नहीं डालूंगा ना और सबमिट करूंगा तो ये मुझे बोल देगा भाई ये ईमेल है टाइप और इसके अंदर @ नहीं लगा हुआ। भाई HTML के अंदर फॉर्म लगाने के लिए मेरे पास सबसे पहले कहते हैं फॉर्म का टैग लगाओ, क्या लगाओ, फॉर्म के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है मेरे पास एक्शन का, एक एट्रीब्यूट क्या होता है, एक्शन का सिंपल मतलब कि ये जो फॉर्म के अंदर डेटा यूजर भरेगा ये मुझे कहाँ भेजना है, ये मुझे कहाँ पे भेजना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। उसके बाद अच्छा अभी तक देखो मेरे वेबसाइट में कोई कुछ भी आया नहीं है, क्या कह रहे हो, हाँ तो अभी कोई लिंक नहीं है ना मेरे पास, जैसे पहले होता था कि जो है ना वो forms.php करके कुछ होता था ऐसे कि भाई ये फाइल बनी हुई है यहाँ पे डेटा जाएगा। अभी तो ये हम डेटा भेजना वगैरह सारा API के थ्रू जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है, ये एक्शन का जो है ना एट्रीब्यूट हम यूज नहीं करते अब, सही है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सही है। उसके अंदर मैं एक लगा रहा हूँ इनपुट, क्या लगा रहा हूँ, इनपुट में डिफॉल्ट में मेरे पास आ गया टाइप टैक्स मतलब सिंपल एक टैक्स इनपुट में आप उसमें कुछ भी ले सकते हो, यूजर का नेम ले सकते हो, ईमेल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद नेम क्या है, नेम मतलब सर्वर पे किस नाम से डेटा सेव हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ नेम, या यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फर्स्ट नेम, कि सर्वर पे फर्स्ट नेम नाम से एक वैल्यू बने और उसके अंदर यूजर का फर्स्ट नेम हो जाए। हवा में तो डेटा नहीं भिजवाऊंगा, ऐसा ही है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया और आईडी यूनिक आइडेंटिटी किसी भी अगर टेक्स्ट को देनी है तो
भाइयों यहाँ तक किसी को मसला? भाइयों अच्छा, आप जो बात कह रहे हो ना कि जो है वो जो फॉर्म के बाहर एक लिखा हुआ आता है मेरे पास, वो इस तरीके से लिखा हुआ आता है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल लेबल बनाता हूँ, ठीक है। लेबल के फॉर के अंदर लिख देता हूँ मैं फर्स्ट नेम, क्या लिख देता हूँ, और नीचे आके मैं एक इनपुट बनाता हूँ, इनपुट में टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, और इसकी आईडी दे देता हूँ, वही आईडी जो मैंने फॉर के अंदर लिखी है। क्लियर है सबको? वही आईडी जो मैंने लेबल के, तो ये देखो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। आया ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। ऐसे कह रहे थे आप? ऐसे ही कह रहे थे ना? तो देखो जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो ये देखो ये खुल गया मेरे पास। हाँ, पुप्पो का नाम लिखो अपने तुम यहाँ पे, सही है। अच्छा, अगला काम यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना पड़ेगा, और लेबल, और इसी पे फॉर में बोल देता हूँ लास्ट नेम। क्या बोल देता हूँ? क्या बोल देता हूँ? और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ लास्ट नेम। आईडी भी इसकी देनी पड़ेगी, वही आईडी भी देना लाजमी है, आईडी देना भाइयों, आईडी देना। और इसके टाइप में क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। देखो अगर मैं फॉर का एट्रीब्यूट यूज नहीं करता ना, देखो ये जो मैं इस पे जब क्लिक कर रहा हूँ यहाँ आ रहा हूँ ना भाई, देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ आ रहा हूँ, ये किस वजह से आ रहा हूँ, फॉर की वजह से आ रहा हूँ। अगर मैं इसकी आईडी फॉर ना दूं, अगर इसमें फॉर ना दूं मैं, ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तो इससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है ना, कि यूजर जैसी नेम पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे क्लिक कर रहा है, डायरेक्ट फॉर्म की तरफ आ रहा है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है। देखो वेबसाइट के अंदर जो मेन चीज होती है वो होता है आपका यूजर एक्सपीरियंस। अगर आप यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दोगे ना, तो आपका यूजर 2 मिनट में भाग जाएगा। 2 मिनट के यूजर सेकंड्स का होता है सिर्फ। आपने समझ लो आपका कोई एक ब्रांड है, उसकी आप मार्केटिंग करवा रहे हो, फेसबुक पे एड्स वगैरह आते हैं, आपने उस पर क्लिक करा शॉप नाउ पे, अगर वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर अंदर नहीं खुली ना, वो वेबसाइट छोड़ के चले जाओगे। ऐसा ही होता है ना। तो यूजर जो होता है ना, वो वेबसाइट के अंदर चंद सेकंड्स का होता है बस, उसके अंदर आप उसको जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन शो करा दो। सही है। तो इस तरीके से यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है ना, ठीक है। वरना यूजर फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहा है, वो कहीं जा ही नहीं रहा, उसको फिर यहाँ आके यहाँ पे क्लिक करके लिखना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। तो क्या है, यहाँ लास्ट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इस पे आ रहा हूँ। तो ये यूज केस है फॉर का। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? इस तरीके से यूजर का मैं लेबल डाल सकता हूँ। इसी तरीके से मैं एक और लेबल बनाता हूँ, इसके फॉर में बोलता हूँ ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ईमेल। क्या बोलता हूँ? अच्छा, मैं यहाँ BR लगा रहा हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, इसका मतलब ये एलिमेंट कौन से हैं, इनलाइन एलिमेंट है। हाँ, बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अच्छा, इनपुट टाइप ईमेल कर दूंगा इसको। अगर ईमेल है ना, तो इसकी टाइप में क्या कर दूंगा, नेम इसको मैं क्या बोलूंगा, आईडी इसको मैं क्या बोलूंगा, आ गया भाइयों ईमेल भी। इसी तरीके से पासवर्ड, इसी तरीके से। तो पासवर्ड के लिए मैं काम करता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ और इन तमाम को मैं कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक है भाइयों। और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ BR। अच्छा भाई, ये मैंने कंट्रोल D से ऑटो सेलेक्ट करा है, कंट्रोल D से सेलेक्ट करा है, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। अब देखो पासवर्ड वगैरह मैं लिख सकता हूँ जी। थोड़ा सा अंदर आ रहा है ना, ये सब हम CSS से सही करेंगे जी। बेटा कौन से बॉक्स में, इनके दरमियान में जो गैप नहीं है, ये कह रहे हो भाई, ये CSS से होगी, स्टाइलिंग आती है ना, ये CSS से होगा ये। अभी से स्ट्रक्चर बनाना सीखो। सही है भाइयों। और आखिर में मैं एक बटन लगा देता हूं, जिसकी टाइप में क्या कर देता हूं, जिसकी टाइप में क्या कर देता हूं, नहीं
एक बटन आ गया सबमिट का, ठीक है। अब इस बटन को भी नीचे लाना है तो मैं ऊपर BR यूज कर लेता हूँ। क्या यूज कर लेता हूँ? सही है भाइयों? देखो अब मैंने यहाँ पे डाला मोहम्मद अब्दुल्ला, ईमेल में मैंने डाल दिया ईमेल और पासवर्ड में डाल दिया मैंने पासवर्ड। अच्छा, अगर ईमेल में मैं ये @ नहीं डालता और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, ये मुझे क्या कह रहा है? प्लीज इंक्लूड @ इन ईमेल एड्रेस। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप क्या है? ईमेल है। इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप क्या है? इस वजह से ये कर रहा है ऐसा। नींद मार रहे हो तुम यहाँ पे फुल यार, हैं? नींद टाप रहे हो तुम यहाँ पे फुल। इधर आपका भाई जो है बैंड बज गई आपके भाई की, सुबह 9 से 11 यहाँ पे, फिर 11 से 1 वहाँ के रियायत पढ़ानी है। तुम लोग यहाँ सो रहे हो मजे से यार। सर आपकी हफ्ते को सैटरडे वाले दिन नहीं भाई, आ रहा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बस। सैटरडे वाले दिन जो है ना वो एक दूसरा अब्दुल्ला है, नया अब्दुल्ला। अच्छा, जब मैंने टाइम टेबल देखा ना तो